मैंने देखा है गांव में देहात में अगर पीर आ जाए ना हजरत, तो उसके पैर पकड़ लेते हैं, टांगे दबाना शुरू कर देते हैं, खोपड़ी दबाएंगे, हाथ दबाएंगे, तरह तरह के खाने और किस्म किस्म के फ्रूट, नाश्ता अच्छा, खाना अच्छा, बड़ी खिदमत आप करते हो। जरा मैं कहता हूं कि अगर अल्लाह तुम्हें खुशहाली दे तो इस तरह अपने माँ बाप की खिदमत करके भी तो देखो। पीर 1000 मर्तबा दुआ करेगा तब भी दुआ कबूल हो न हो। अगर माँ बाप तुमसे राजी हो गए ना तुम्हारे फ्रूट खिलाने से, नाश्ते से, तुम्हारे खाने से, और एक मर्तबा दुआ कर दी कबूल हो गई, तो जिंदगी में कभी परेशानी सामने ही नहीं करेगी तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हें खिलाओ, इनकी टांगे दबाओ, बजाय पीर के इनकी टांगे दबाओ। अब्बा जी से बात तो बड़े अजीब अंदाज में करता, अब्बा जी उठ जाओ, पकड़ के झंझोड़ देगा, उठा देगा। बड़ों को जो सोते से जगाने का तरीका भी ये है कि उनके टांगे दबाना शुरू कर दो। अगर अब्बा सो रहे हैं, अम्मी सो रही, तो उनकी टांगों को दबाना शुरू कर दो। आपके हाथों की ठंडक उनकी टांगों में महसूस होगी। खुदा के खोल के पूछेंगे, बेटा क्या बात है, क्या मामला है, क्यों जगाते हो, काम बता दो, उठेंगे, दुआ देते उठेंगे। अगर तुम झंझोड़ के उठाओगे, आवाज लगा के उठाओगे, उन्हें परेशान करोगे, दिल दुखेगा। इसलिए पीर की खिदमत तो बाद में करना है, दूसरों की खिदमत बाद में करना। जो लूटने आते, तुम्हें लूटने आते, उनकी खिदमत बाद में करना। जो घर में तुम्हारे ये पीर बूढ़े बूढ़े माँ बाप, सफेद दाढ़ियों वाले और गर्दने हिलाने वाले, जिनकी आसाम में ताकत नहीं, हाथों में जान नहीं, पैरों में ताकत नहीं, सांस उखड़ते हैं, आंखों से नजर नहीं आता, उनकी खिदमत करके देख ले एक मर्तबा। खिदमत करके तो देख, उनके दिल से दुआ निकलेगी, जबान चले भी ना चले। इधर ये राजी होगा, उधर मदीने वाला आका राजी होगा, और वो राजी हुआ तो अपना परवरदिगार राजी होगा। तेरी दुनिया संवरेगी, आखिरत संवरेगी, उक़बा संवरेगी, ये जहान संवरेगा। यहाँ तेरी दुनिया संवरेगी और आखिरत में जाएगा तो जन्नत तेरी संवर जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करके देखो। बहरहाल बात इधर चल पड़ी, मुझे उधर बताना है। मौत, दरूद पाक पढ़ो, मौत पे तकरीर शुरू करता हूँ, तवज्जो है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबिय्युल उम्मी व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, कोई तेरी बात क्यों पूछे रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। और हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। याद रखो, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं, एक कांधे पर 4 चारों पायों पे लग के जाते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। और एक शायर कहते हैं, दम तोड़ने वाले थे मदीने के मुसाफिर, जान आ गई जब गुंबदे खजरा नजर आया। सुभान अल्लाह बोल के सुनो तब मजा आएगा। हाँ, जान आ गई जब गुंबदे खजरा नजर आया, और बेसाख्ता नजरों में खिंची अर्श की तस्वीर, जब सामने सरकार का रोजा नजर आया। जब सामने सरकार का रोजा नजर आया, और हम चूंकि सवाब की महफिल में हैं, इसलिए आला हजरत के छोटे भाई फरमाते हैं, जाएगी हंसती हुई खुल्द में उम्मत उनकी। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? जाएगी हंसती हुई खुल्द में उम्मत उनकी, और कब गवारा हुई अल्लाह को दिक्कत उनकी, पार हो जाएगा एक आन में बेड़ा अपना, इंशाअल्लाह पार हो जाएगा एक आन में बेड़ा अपना, और काम कर जाएगी महशर में शफाअत उनकी, काम कर जाएगी
महशर में शफाअत उनकी। लोगों ने समझा ये हादसे की मौत है, लोगों ने समझा। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल तवज्जो रखो, जो जो सुनते जाओगे ईमान भी ताजा होगा। सिर्फ मौत बोलूंगा, फातिहा अगर मिलेगी तो फातिहा पे बोल दूंगा। सुनो पहले मौत सुनो। लोगों ने समझा जो मर गया मिट गया, मर गया मिट्टी में मिल गया, मर गया खत्म हो गया, मर गया मलिया मेट हो गया, मर गया बिल्कुल खत्म हो गया। मरने का मतलब मिट जाना नहीं होता। तसल्ली होगी उस भाई के भाइयों को, तसल्ली होगी उस भाई की बहनों को, तसल्ली होगी उस भाई के माँ बाप को, तसल्ली होगी उस भाई के चाहने वालों को। कैसे तसल्ली होगी? लोगों ने समझा है कि मिट जाता है मरने वाला, खत्म हो जाता है, फना हो जाता है, मलिया मेट हो जाता है। मैं कहता हूँ नहीं, वो मिटता नहीं, वो फना नहीं होता, वो मलिया मेट नहीं होता, वो मिट्टी में नहीं मिलता। बल्कि उलमा फरमाते हैं मौत का मतलब है अल इंतिकाल मिन मकानिन इला मकानिन आखर। मौत का मतलब है एक मकान को छोड़ के चले जाना और दूसरे को जाके आबाद कर लेना, ये मौत। समझ में आया? इसलिए क्या बोलते हैं, जगह बदल लेना, इंतिकाल। इंतिकाल ये हादसे की है। हादसा कैसा भी हो, रूह कब्ज करने जिब्रीली आते हैं, इजराइली आते हैं। कौन आते हैं बोलो? पानी में, आग में, दीवार से, कैसे भी हादसे में अगर जाए तो रूह कब्ज करने कौन आते हैं? इजराइल अलैहिस्सलामी आते हैं। कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किला बिकुम। तुमको मौत देता है वो फरिश्ता कि जिसके जिम्मे मौत देना लिख दिया गया है, जिसको ये जिम्मेदारी दे दी गई। ये बड़ी अजीब सी बात है। यानी इसकी तफसील में अगर जाऊं तो आपको इंशाअल्लाह आपका ईमान भी ताजा होगा और हो सकता है कि बहुत कम आपकी नजरों से ये गुजरा हो। परवरदिगार आलम ने मैं हादसा बता रहा हूँ। मरना, मौत का मतलब मिट जाना नहीं, जगह बदलना है। क्या है बोलो? जगह बदलना। हमने जगह बदली, हमने यही जगह नहीं बदली, हम तो जगह बदलते आए। हम जन्नत में थे, हम न थे, हमारे अब्बा कौन थे बोलो? हमारे अब्बा जन्नत में थे, नहीं थे बोलो जन्नत में। हमने जगह बदली, जन्नत से आए जमीन पर पहुंचे। हमने कितनी जगह बदली। 9 महीने तक माँ के पेट में रहे, वो अलग जगह थी। जमीन पे आए, आंख खोली, ये अलग जगह है। जमीन से जमीन के अंदर जाएंगे, ये अलग जगह है। फिर मैदाने क़यामत के लिए उठाया जाएगा, वो अलग जगह होगी। पुल सिरात से गुजारा जाएगा, वो अलग जगह होगी। फिर जहां से निकल के आए थे, गौर से सुनो, जहां से निकल के आए थे, चलते चले आए थे, जन्नत से आए थे, सफर करते 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 करते, चलते चलते, जगह बदलते बदलते, हमारा ठिकाना कोई और नहीं, वही अपने अब्बा की जन्नत होगा। यानी घूम फिर के हमें कहीं नहीं जाना, उसी जगह जाना है जहां से आए थे। और आए थे जन्नत से, तो घूम फिर के जन्नत, घूम फिर के कहाँ जाना है बोलो? ये जन्नत ही तो जाना है ना, जन्नत जाना है। अब घूम फिर के जाना है, जगह बदलते जाना है। तो ये जगह बदल ली भाई ने। और जगह भी जब बदलता है कि रब अपने पास बुलाता है, रब की मर्जी के बगैर तिनका नहीं हिलता। हिलता है क्या बोलो? रब ही तो बुलाता है अपने पास, बंदे मेरे पास आ जा, तेरी अब ये दुनिया तेरे लायक न रही, मेरे पास आ जा। ये मतलब नहीं होता। वो तो बच्चा हट्टा गट्टा है, नौजवान है। तू दुनिया के लायक है, दुनिया तेरे लायक है, दुनिया में रह सकता है, मगर बंदे अब दुनिया तेरे लायक न रही। अब चला मेरे पास आ जा, मेरे जलवे देख ले, मेरे अनवारो तजल्लियात देख ले, मेरे फरिश्तों से मुलाकात कर ले, कब्र में मुस्तफा जाने रहमत से मिल ले, उनका दीदार कर ले। रब अपने बंदे को इसलिए बुलाता है, अपने पास इसलिए बुलाता है कि ये जगह तेरे लायक न रही, बंदे आ जा, अब मेरे पास आ जा, मेरे अनवार तेरे लिए बरस रहे हैं और मेरी रहमतों के दरवाजे तेरे लिए खुले पड़े हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान मखदूम अशरफ, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मौत क्या है बोलो? जगह 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 बदलना, जगह बदली। यही मैं पूछता हूं आपसे, जगह बदली और जगह बदली, गौर से सुनिएगा, जगह बदली। जिस जगह को छोड़ा जिस जगह पहुंचा, ये दो जगह हो गई। एक जगह वो जिसको छोड़ा, बज़ाहिर हमसे जुदा हुआ, आंखें नम हुई होंगी, दिल धड़का होगा, जिगर टुकड़े टुकड़े हुआ होगा, वाकई आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हुआ होगा, वाकई सब गम सदा होंगे, आंखों से जुदा हुआ है। मगर जिस मकान को छोड़ा, इस मकान को, जिस जगह को छोड़ा, ये जगह कैसी है? कुरान कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनियावी जिंदगी धोखे का सामान है। क्या है बोलो? ये धोखे का सामान है। बिठाओ बिठाओ, इन्हें आगे भेज दो, आगे आओ, आगे आओ, जल्दी उठ के आओ, जल्दी। यानी हाँ, अगर पीछे को जाओगे तो आगे बुला लेंगे, ये भाग रहे हैं ना। है? तकरीर सुनोगे, तवज्जो, तकरीर सुनोगे तो ऐसे उठ के भागोगे? है? क्या हंसमुख अंदाज में तकरीर सुनते हैं? मैं सोच रहा हूं कि मौत का उन्वान है तो उसी उन्वान में सुना दें। दुनिया धोखे का सामान है। दुनिया क्या है बोलो? दुनिया धोखे का सामान, धोखे की जगह। यहाँ तो हमारी आपकी जो जिंदगी गुजर गई 40-50 साल, जो माक़बल के पीछे के गुजरे हैं, वो सब एक ख्वाब और ख्याल नजर नहीं आता। बोलो आप अपना बचपन याद करो, हम यहाँ बचपन में खेलते थे, यहाँ ये मकान था, ये दीवारें थी, वहाँ ये खेलते थे। बोलो सब ख्वाब नजर आता कि नहीं? कुरान कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनियावी जिंदगी धोखा है। दुनिया में आप कहीं भी जाइए धोखा है, हर जगह धोखा है, हर मैदान में धोखा है, बाजार में जाओ धोखा है, घरों में जाओ धोखा है, किसी से मुलाकात करो धोखा है, सामान खरीदो धोखा है। आप सोना खरीदने जाओ पीतल भिड़ा दे, नहीं है बोलो धोखा। दूध लेने जाओ पानी डाल के दे दे, बोलो धोखा है। चावलों में कंकड़ मिला दे, धोखा है। दुनिया में तो हर जगह धोखा है। दाल में आपको मसाले में कंकड़ मिलेंगे, दाल में कंकड़ मिलेंगे, हर चीज में धोखा है। कुछ ना कुछ मिलावट जरूर है। आपको तेल न खालिस मिलेगा, न घी खालिस मिलेगा, न सोना खालिस मिलेगा। बताएगा खालिस, कसमें भी खाएगा, मगर तुम्हें धोखा देगा। कुरान ने कहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनियावी जिंदगी धोखा है। जो कुरान ने कह दिया अटल है, जो नबी ने कह दिया अटल है। इसीलिए शायर ने भी तो यही कहा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हाय वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो धोखा है कि नहीं? धोखा है। रिश्तेदार बना के आजकल धोखा है, मंगनिया करके धोखा है, बाद में धोखा है, हर जगह धोखा। कुरान कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनियावी जिंदगी धोखे का सामान है। ये तो समझ गए ये घर कैसा है। आका ने फरमाया अद्दुनिया सिजनुल लिल मुमिन, दुनिया ईमान वाले के लिए जेल है। क्या है बोलो? ये तो पता है, कहेंगे पता है, जेल है। और जेल में जब रहता है आदमी तो जेलियो जैसा, खाना जेलियो जैसा। ये तो दुनिया आका कहे जेल है। तुम समझते हो हम आजाद में, आजाद हैं, जेल में नहीं। तुम तो जेल में हो, हम जेल में हैं। हमारे पैरों में बेड़ी पड़ी है, हाथों में हथकड़ी पड़ी है, हमारे गले में बड़ी जंजीरें पड़ी है, कांधों पे बड़ी जिम्मेदारियां हमारे हैं। बताओ जरा, हर एक के खेत में जाके आप उसके धान काट के ला सकते हो? ला सकते हो? यार सुस्ती से बोल रहे हो यहाँ तो। अच्छा किसी का बरसिंग चुरा के ला के काट के अपने जानवरों को खिला सकते हो? नहीं। किसी के खेत में जाके आप
अंदर ईद के अंदर घुस के गन्ना तोड़ के बाहर ला के खा सकते हो? नहीं ना। जब ये नहीं कर सकते तो मतलब ये कि पाबंदी है, इन पैरों में पाबंदी है, बेड़ी है, इस बैंड को पार करके नहीं जा सकते आप। आपकी आंखों पे पाबंदी है, किसी गैर महरम पे नजर नहीं डाल सकते आप। इन हाथों पे पाबंदी है, किसी दूसरे को छू नहीं सकते आप। कितनी पाबंदियां हैं। यहाँ जेल है, जेल। मेरे आका ने कहा ये दुनिया जेल है, यहाँ रहने वाला जेल में रहता है, जेल की तरह पाबंदियों में रहता है। मगर याद रखो इस जेल से छुटकारे का तरीका क्या है? बस एक छुटकारा मैं बता दूं, गुलामी मुस्तफा का पट्टा अपने गले में डाल लो। एक पट्टा गले में डाल लोगे इंशाअल्लाह क़यामत तक, और क़यामत के बाद तुम आजादी की जिंदगी गुजारोगे। कभी तुम्हारे गले में कोई और पट्टा नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो दुनिया क्या है बोलो? जेल। दुनिया क्या है? जेल। यहाँ आजाद नहीं हो, जेल में हो। सर्दी का मौसम आ रहा है सर्दी का मौसम। मूंगफली के ठेले मिलेंगे, उठाओगे, खाओगे दो चार, उसके बाद पूछोगे भाव क्या है। जायज होगा खाना? जायज है दो चार, उसका दिल नहीं दुख रहा है? दिल दुखता है। आ रहा है गन्ने का मौसम, किलारियां गांवों से गुजरती हैं। बच्चों को देखा होगा तुमने कि खूब खींच खींच के गन्ने खाते हैं। कुछ जगहों पे तो पूरी की पूरी पूली उतार के नीचे डाल लेते हैं। फिर बाद में जब ट्राली या ट्रक आगे गुजर जाता है तो उसे उठा के ले जाते हैं। बोलो जायज है तुम्हारे लिए खाना? जायज नहीं है। मतलब ये हुआ कि दुनिया धोखा है, यहाँ बड़ी पाबंदियां हैं, जेल है तुम्हारे लिए। मेरे आका फरमाते दुनिया जेल है। कुरान कहे ये दुनिया धोखे का सामान है, तो फिर जिस घर की तरफ गया वो घर कैसा है? यही तो बता रहा हूं मैं। ये दुनिया जिस घर को छोड़ा, उस नौजवान क्या नाम था? सलीम, नसीम। नसीम ने इस दुनिया को छोड़ा, तो जिस मकान को छोड़ा, ये मकान तो धोखे की जगह है, ये धोखे का सामान है, ये तो जेल है। मगर जिस मकान की तरफ गया वो मकान कैसा है? आओ मैं हदीस पाक की रोशनी में बता दूं। वो मकान इतना खूबसूरत मकान है, इतना खूबसूरत मकान। पहले उसकी लंबाई चौड़ाई का अंदाजा लगा लो। हम छोटा सा मकान बना के आए, मगर रब कितना बड़ा मकान दे देता है। आका हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं हत्ता युफ्सह कब्रुहु सबगून फी सबगीन। अल्लाह का नेक बंदा जब कब्र में जाता है, परवरदिगार आलम उसकी कब्र को 70 गज लंबा और 70 गज चौड़ा कर देता है। इतनी लंबी चौड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी लंबी चौड़ी हो गई बोलो? 70 गज लंबी, 70 गज। हमने अंधेरा घर, आला हजरत ने फरमाया अंधेरा घर, वो कब्र अंधेरा घर है। मगर रब का दीवाना रब का अगर बंदा जाता है, नबी का गुलाम अगर कब्र में जाता है तो कितनी हो जाती है कब्र? 70 गज लंबी, 70 गज चौड़ी। मगर इतना ही नहीं, इसी हदीस पाक में आगे है हत्ता युफ्सह कब्रुहु मद्दा बसरिही। हैरत करोगे, अगर समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह बोलोगे। कितनी लंबी चौड़ी कब्र। गुलाम बन के जाओ, नबी के दीवाने बन के जाओ, माँ बाप की इज्जत करके जाओ, नमाज पढ़ के जाओ, घर की तैयारी करके जाओ, उस मकान को बना के जाओ, आखिरत के लिए तोशा इख्तियार करके जाओ, वहां की सोच के जाओ, आखिरत के बारे में फिक्र करके जाओ। अगर इस अंदाज से जाओगे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं युफ्सह कब्रुहु मद्दा बसरिही। जहां तक नजर जाती है वहां तक उसकी कब्र लंबी भी कर दी जाती है, चौड़ी भी कर दी जाती है। मिशकात शरीफ में यादी से पाक मौजूद है। कितनी लंबी चौड़ी बोलो? जहां तक, ऐसी समझ लो आसानी से, जहां तक नजर जाए वहां तक लंबी चौड़ी। कहां तक जाती है नजर? नीचे बैठे बैठे आसमान के सितारे देख लेते हो, सूरज देख लेते हो, आसमान देख लेते हो। इतनी लंबी चौड़ी। मैं कहता हूं दुनिया के किसी नेता का इतना बड़ा मकान नहीं होगा, किसी कचकुलाहा ने ज़माना की इतनी बड़ी कोठी नहीं होगी, किसी मंत्री का इतना बड़ा किला नहीं होगा, किसी राजा महाराजा का इतना बड़ा किला नहीं होगा, किसी का महल नहीं होगा। जितना बड़ा महल परवरदिगार आलम अपने महबूब के गुलाम को कब्र में अता फरमा दे
किसी का। बात समझ में आई? ये तो मैं हदीस पाक की रोशनी में मगर बना के भी जाओ, तैयारी करके जाओ। एक शायर कहता है बड़ी प्यारी बात सुना दूं, पहले मीलाद वाले पढ़ते थे इस नात को, उसका एक शेर बहुत पढ़ता हूं मैं, कभी कभी याद आता तो पढ़ ही देता हूं, सुनो। मरने वाला बोलता है मेरे जनाजे पर रोने वालों, पहले पढ़ते थे बुजुर्ग, ये कलाम है, पुराना कलाम है। मेरे जनाजे पर रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरने वाला बोल रहा है मेरे जनाजे पर रोने वालों, खड़े खड़े रो रहे हो, बहनों रो रही हो, भाइयों रो रहे हो, रिश्तेदारों रो रहे हो, अहबाब रो रहे हो, पड़ोसियों रो रहे हो, नहीं रो नहीं, मेरे जनाजे पर रोने वालों फरेब में हो, धोखे में हो, मुझे मरा हुआ समझते हो। वो कहता है मरा हुआ बोलता है मेरे जनाजे पर रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ, मरा नहीं हूँ, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हो। शेर समझ में नहीं आया, अगर समझ में आया होता तो तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। मरा नहीं हूँ, मरा, वो मरने वाला बोलता है मरा, और हम समझे मर गया, हम समझे मिट गया, नहीं, वो तो सुनते भी हमसे ज्यादा हैं। आप ही तकरीर कर रहे थे ना अभी, हाँ, जो सुना रहे थे हजरत साद इब्ने मुआज, हजरत अबू हुरैरा की रिवायत मैं बताऊंगा, यानी सुनिएगा जरा, वो आगे सुनाएंगे। मैं पहले मौत समझा दूं आपको, इनकी वाली रिवायत की मैं थोड़ी तशरीह कर दूंगा। मरने वाला बड़ा सुनता भी है, वो तो देखता भी है, उसके देखने की ताकत बढ़ जाती है, सुनने की ताकत उसकी बढ़ जाती है। अब जरा सुनिएगा, वो कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ, हमें नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ। अब जरा देखें, मकान बदला, जिस मकान की तरफ गया तवज्जो है, हाथ उठा के बोल दो यार या रसूल अल्लाह। एक बुजुर्ग है, इंतकाल हुआ मंगल के दिन, काय के दिन बोलो, तवज्जो है, मरने वाले को समझते हो मर गया मिट गया, यानी हाँ समझते हो दुनिया से गया मिट गया। सुनो, एक बुजुर्ग है अल्लाह वाले, इंतकाल हुआ काय के दिन, आज तो बुध गुजरा है, मंगल के दिन, तवज्जो है, समझ में आ रहा है? बड़ी प्यारी रिवायत बता रहा हूं मैं, हिंदुस्तानी में किछूछा में एक मजार शरीफ है, शेख फतुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हुआ मंगल के दिन, जनाजा तैयार किया, कांधे पे लेकर लोग चले, बड़ा प्यारा जनाजा जा रहा है, किसी दूल्हा का जन्नती बाराती लेके जा रहा है। नहीं बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ही मत, मुझे ऐसा लग रहा मेरे जाने के बाद ही बोलेंगे सुभान अल्लाह, जो उठ के भाग रहे थे वो भी कम बोलना है सुभान अल्लाह। हजरत फतुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा लेके चले, 4 शख्स चले, कांधे पर रखा है, जनाजा लेके जा रहे, बस्ती से जनाजा गुजरता है, बस्ती से चलता है, बस्ती के बाहर एक औरत का मकान था, वो औरत मुसलमान नहीं गैर मुस्लिमा औरत थी। उसने देखा क्या जनाजा जा रहा है, खूबसूरत जनाजा जा रहा है, जन्नती दूल्हा सब कुर्ता टोपी वाले, पीछे पीछे जन्नती, ऐसा लगता है कि किसी जन्नती दूल्हा की बारात जा रही हो और जन्नती लोग पहुंचाने जा रहे हो। वो जनाजा देखा, खड़ी हो गई, एक शख्स को करीब बुलाया और उससे कहने लगी किसका जनाजा है, कौन मर गया, किसको लेके जा रहे हो? कहा अल्लाह वाला है। बोली अल्लाह वाला था? कहा हाँ अल्लाह वाला था। वो बोली अल्लाह वाले का इंतकाल हो गया? कहा हाँ अल्लाह वाले का इंतकाल हुआ। कहा अल्लाह वाले थे? कहा बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, मुसलमान नहीं है औरत, खैर मुस्लिमा औरत है। पूछती अल्लाह वाले मर गए? कहा हाँ अल्लाह वाले का इंतकाल हो गया। कहा अल्लाह वाला ही था? कहा अल्लाह वाला ही था। बोली तब तो बुरा हो गया। वो औरत बोली तब तो बुरा हो गया, मुसलमान नहीं खैर मुस्लिमा है। बोली बुरा हो गया। वो बोला जो साथ में था क्या बुरा हुआ, क्या बुरा हुआ? मरना सबको है, अजल तो आनी है, सबको आनी है, अंबिया को भी आनी है, मगर उनकी तो फकत आनी है, वलियों को भी आनी है, उनको भी आती है। फिर बुरा क्या हुआ? उसने कहा अल्लाह वाले थे तो मंगल में क्यों मरे? नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, घूरते रहेगा यार। मैंने हल्के से इसलिए बोला कि समझ में आ जाए, मगर सुभान अल्लाह किसी ने नहीं बोला। अल्लाह वाले थे तो मंगल में
काहे को मरे? ऐसे बोली अल्लाह वाले थे तो मंगल में काहे को मरे, मंगल में काहे को मरे? वो बोला जाते तो हैं ही, जाना है सबको, अल्लाह की तरफ से मौत लिखी होती है, किसी दिन भी आ जाए। बोली अल्लाह वाले थे तो मंगल में काहे को मरे? ये उस मुरीद से लड़ रही, झगड़ रही, अल्लाह वाले थे तो मंगल में काहे को मरे? तू बताता है अल्लाह वाला, वो अल्लाह वाले थे तो मंगल में क्यों मर गए, क्यों मर गए मंगल में? ये बात कर रही उससे, उधर अल्लाह वाला सुन रहा है, कफन पहने हुए है, लेटा है चारपाई पे। लोगों ने समझा जो मर गया मिट गया, मर गया खत्म हो गया। अल्लाह वाला सुन रहा है, कफन पहने है सुन रहा है, चारपाई पे लेटा है सुन रहा है, चार आदमी पाया पकड़ के लेके जा रहे हैं मगर सुन रहा है। उसने कहा अल्लाह वाले थे तो मंगल में काहे को मरे? अल्लाह वाले ने सुना, कफन की चादर को अपने हाथों से खुद हटाया, चेहरा ऊपर उठाया, आवाज लगाई बेटी फिर तू ही बता मरने के लिए कौन सा दिन अच्छा होता है? बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह वालों की शान है। बेटी तू ही बता फिर मरने के लिए दिन कौन सा अच्छा है, तू ही बता दे। उसके तो पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, घबरा गई, रोंगटे खड़े हो गए, अजीब मुर्दा। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह भाई? अजीब है, कफन पहने फिर भी बोल रहा, चारपाई पे लेटा है बोल रहा। बेटी तू ही बता फिर मरने के लिए कौन सा दिन अच्छा होता है? वो तो पैरों के नीचे की जमीन निकली, घबराई, सटपटाई और सटपटा के बोली अल्लाह वाले तो जुम्मे रात में मरते या जुम्मे में मरते, तुम मंगल में काहे को मर गए? तो यहाँ अल्लाह वाला बोला भी तो इतना अच्छा बोला, इतना प्यारा बोला, इतना बेहतर बोला। अल्लाह वाला बोला मुरीदो वापस ले चलो, अब जुम्मेरात ही में मरेंगे। बोलो यार सुभान अल्लाह। खुदा वालों से ना उलझो, खुदा वालों से ना उलझो, ना उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये गुदड़ी में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते हैं। चलो 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 ले चलो, वापस ले चलो, अब जुम्मेरात ही में मरेंगे, जुम्मेरात ही में मरेंगे। जनाजे को वापस कर दिया गया, आ गए खानकाह में। अल्लाह वाला मंगल जिंदा रहा, बुध जिंदा रहा। जुम्मेरात का दिन आया, अल्लाह वाले ने गुस्ल किया, कफन पहना, चारपाई पे लेट गया, बोला मुरीदो ले चलो अब दफन कराओ, अब ले चलो दफन कराओ। अल्लाह वाला आज भी जा रहा है, चारपाई पे लेटा है जा रहा है, कफन पहन लिया है जा रहा है। अपने मुरीदों से कहता है, चारपाई लेके चलने वालों से कहता है, मुरीदों जब उस औरत का मकान आए तो रोक लेना, जरा आज उसके दिल का जंग साफ करना है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। उसके दिल का जंग धोना है, जरा ले तो चलो। चारपाई लेके चले, उस औरत का मकान आया। अल्लाह वाले ने कहा रोको, चारपाई रोकी गई। अल्लाह वाले ने कफन पहने पहने आवाज लगाई, बेटी जरा बाहर निकल के तो आ। वो निकल के आई, जैसे ही निकल के आई, घबराई हुई। वो देखती क्या है कि जो जनाजा उस दिन जा रहा था आज फिर कफन पहने जा रहा है, जो बुजुर्ग उस दिन जा रहे थे आज भी चारपाई पे लेटे जा रहे हैं। जैसे ही निकल के आई, अल्लाह वाले ने आवाज लगाई, बेटी सुनो गौर से, समझ में आए सुभान अल्लाह बोलेंगे, बोले बेटी गौर कर लेना, सोच लेना, आज दिन जुमेरात ही का है। कौन सा दिन है? आज दिन जुमेरात ही का है, बेटी गौर कर लेना, आज दिन जुमेरात ही का है। उसने कहा अल्लाह वाले समझ गई। लोगों ने समझा मर गया, मिट गया, मर गया, खत्म हो गया। वो औरत समझी, औरत बोली अल्लाह वाले समझ गई। अल्लाह वाला बोला क्या समझी? उसने कहा समझ गई। अल्लाह वाला बोला क्या समझी बता? उसने कहा समझ गई, इतना समझ गई, इतना समझ गई कि जब एक वली की ये शान है कि जब चाहता है मौत को गले लगा लेता है और जब चाहता है जिंदगी को वापस बुला लेता है। जब एक वली की ये शान है तो फिर बगदाद वाले गौसे आजम की शान क्या होगी? और जब वलियों के वली की ये शान है तो मदीने वाले नबी की शान क्या होगी? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने समाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या?
तार का आलम क्या होगा, जरा तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह वाले से बोली समझ गई, ऐ अल्लाह वाले तू, तेरी कुदरत कितनी है, तेरी ताकत कितनी है, तूने मौत को गले भी लगा लिया, जिंदगी को वापस बुला लिया। ऐ अल्लाह वाले अब देर न कर, देर न कर, कलमा पढ़ाता जा, मुसलमान बनाता जा, कलमा पढ़ाता जा, मुसलमान बनाता जा। लोगों ने समझा मर गया मिट गया, मर गया मिट्टी में मिल गया, मर गया खत्म हो गया। नहीं, वो जगह क्या किया उसने, बोलो। अब घूम फिर के वहीं लाता हूं, मौत मौत समझा रहा हूं आपको। उसने जगह बदली। उसने क्या किया, बोलो भाइयों नौजवानों, जगह बदली। और जो जगह बदली, जिस जगह को छोड़ के गया वो धोखे का सामान जेल। और जिस तरफ गया, तवज्जो, जिस तरफ गया, तवज्जो, जिस तरफ गया वो कितना अच्छा मकान। ये बताता हूं आपको, जो जगह बदली, धोखे का सामान, धोखे की जगह, और जिधर गया वो इतना अच्छा मकान। मैंने एक हदीस की रोशनी में आपको बता दिया है, जहां तक नजर जाए वहां तक लंबा, वहां तक चौड़ा। हमारा अगर कोई भाई जेल में बंद हो, आप उसके पास नजात का परवाना लेके पहुंच जाओ, जमानत लेके पहुंच जाओ, तो वो जेल से खुशी खुशी बाहर आएगा कि हाँ, रोता हुआ बाहर आएगा? अब ना बताओगे? हमारा भाई जेल में बंद है, मिसाल के तौर पर हम जमानत का परवाना लेके पहुंच जाएं, तेरी जमानत लेके आए, तुझे जेल से निकालने आए हैं, तो वो लोग जेल से बाहर आएगा, खुशी खुशी आएगा कि हंसता आएगा? हंसता आएगा ना। वो ये सोचेगा कि अब खाना घर का होगा, फसा घर की होगी, हवा घर की होगी, माहौल घर का होगा, पैरों में बेड़ियां नहीं होंगी, जो चाहूंगा पहनूंगा, जो चाहूंगा खाऊंगा, जहां चाहूंगा जाऊंगा। इसलिए सहन में आजादी होगी, बिल्कुल आजाद रह के जिंदगी गुजारूंगा। जमाना रोएगा, दोस्त रोएंगे, जो जेल में साथी बन गए रोएंगे, मगर वो मुस्कुराता आएगा, वो हंसता आएगा, वो खुशी खुशी आएगा। इसलिए कि जेल से जा रहा है, जेल से निकल रहा है। ऐसे ही मरने वाला जमाना रोता है, अहबाब रोते हैं, दोस्त रोते हैं, पड़ोसी रोते हैं, सब रोते हैं। वो रोता नहीं जाता, वो मुस्कुराता जाता है, वो हंसता जाता है, वो ये कहता जाता है, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो, बगौर देखो, मरा नहीं हूं, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाना रोता है, वो मुस्कुराता जाता है, वो हंसता जाता है। इसलिए मैंने ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें तसल्ली होगी, सुकून मिलेगा। वो हंसता जाता है, वो मुस्कुराता जाता है, इसलिए कि अच्छे मकान की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, बोलो? हमारा भाई गांव के बाहर कोई मकान बना ले, और समझा दूं, मिसाल से मोती समझा रहा हूं ना। गांव के बाहर कोई मकान बना ले, गांव के बाहर कोई मकान बना ले, मोहल्ले से छोड़ के जाए तो दोस्त रोएंगे, पड़ोसी रोएंगे, बड़ा अच्छा पड़ोसी तो जा रहा है, मगर वो रोता जाता, हंसता जाता। वो सोचता है कि पहले मकान से, जिस मकान में जा रहा हूँ वो बड़ा बनाया मैंने, वो इससे खूबसूरत बनाया मैंने, वो इससे अच्छा बनाया मैंने, इससे ज्यादा चौड़ा बनाया मैंने, इससे बड़ा बनाया, और जाए वकू भी इससे अच्छा है। ये बस्ती के अंदर दबा पिचा है, वो खुला हुआ होगा, वो खुली फजा होगी। बताओ जरा, पड़ोसी रोएंगे, वो हंसता जाएगा, वो मकान बदल रहा है, मकान चेंज कर रहा है, वो खुशी खुशी जाता है, वो हंसता जाता है, वो मुस्कुराता जाता है। ऐसे ही मरने वाला जब जा रहा है तो ये मत समझ लो कि मकान छोड़ के गया, अब क्या मिलेगा? खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, पीने मिलेगा नहीं मिलेगा, मकान मिलेगा नहीं मिलेगा, कपड़े मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बिछोने मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, नहीं। उसके जहन में ये ख्याल है, नबी का गुलाम बन के गया, मैं जिस जगह में जा रहा हूं, कुछ हो के न हो, मदीने वाले आका का दीदार हो जाएगा। इसलिए जमाना रोएगा, वो कैसे जाएगा, बोलो? हंसता जाएगा, मुस्कुराता जाएगा। और हदीस पाक सुना दूं तो ईमान ताजा हो जाए, सुना दूं? ये थक गए, इतने थक गए तो फिर इतने गुस्से में है, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। वो मुस्कुराता, मैंने मौत इख्तियार कर ली, वरना तो मिलाद मुस्तफा, मिलाद नबी चुके।
रबीउल नूर चल रहा है तो मिलादुल नूर पे तकरीर कर देता, मगर चूंकि मौत है इसलिए मौत समझ लो आप, ताकि तुम्हारे दिलों को भी तसल्ली मिल जाए। सुनो, वो मुस्कुराता जाता है, वो हंसता जाता है, मगर ये भी तो समझ लो चलो देख लो, पहले देख लो उधर देख लो, उसके बाद मैं तकरीर कर लूंगा। जब उधर देख के फारिग हो जाएंगे तो तकरीर हो जाएगी, कोई बात ही नहीं है। यानी तुम अगर काम में लगोगे तो मैं रुक जाऊंगा, मैं काम में लगूंगा तो तुम्हें मुझे देखना पड़ेगा। तुम काम यानी तुम इतने बड़े काम में लगे हो कि तुमने कभी पिलक निकालने वाला आदमी देखा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं पिलक निकालते हुए आदमी को, तो सब उधर कोई देख रहे हैं। हाथ उठा के बोला या रसूल अल्लाह। हदीस पाक सुना रहा हूँ, प्यारी हदीस मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मम्मात मरीज़ अम्मात शहीदा ववुक़िया फितनतल क़ब्र। आप फरमाते हैं जो बीमार हो के जाता है, ये चंद मौत ऐसी है मैंने बताई आपको, माता शहीदा वो शहादत की मौत पाता है, ववुक़िया फितनतल क़ब्र और कब्र के अजाब से अल्लाह उसे बचा देता है, कब्र की आजमाइश से बचा देता है, कब्र के सवालात से बचा देता है, कब्र की पूछगछ से बचा देता है, कब्र की सख्तियों से अल्लाह उसे बचा देता है, ववुक़िया फितनतल क़ब्र कब्र की सख्तियों से बचा देता है। और सुनो मेरे आका फरमाते हैं, आका फरमाते हैं वग़ुदिया वरीहा अलैहि बिरिज़्क़िही मिनल जन्ना। आका फरमाते हैं सुबह होती है, शाम होती है, हमें खाने मिले कि ना मिले, हमें नाश्ता मिले कि ना मिले, हमें शाम का खाना मिले कि ना मिले, वो जन्नती नौजवान जो अपनी कब्र में गया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सुबह होती है तब जन्नत से खाना लाया जाता है और शाम होती है जन्नत से खाना लाया जाता है। हमें मिले न मिले उस जन्नती को तो कब्र में जन्नत का खाना मिल रहा है। कहाँ का मिल रहा है बोलो? जन्नत का खाना मिल रहा है, जाने वाले को जन्नत का खाना। अब तुम्हें तसल्ली होगी, माँ सोचती होगी मेरा बेटा किस हाल में होगा, किस हाल में होगा, बाप के दिल में ख्याल होगा मेरा बेटा क्या कर रहा होगा। अगर रब ने जन्नत दे दी है, नबी का गुलाम है, तो कब्र की सख्तियों से भी बचेगा और सुबह में भी रिस्क आएगा, शाम में भी रिस्क आएगा, और ये दुनिया का रिस्क नहीं आएगा, कहाँ से आएगा? अब बता दो मुझे भाइयों, सोचकर नौजवानों तुम भी सोच के बता दो मकान कौन सा अच्छा। हजरात यहाँ रायपुर वाले यहाँ तो काफी उलमा भी हैं माशाल्लाह, और हमारे बड़े दोस्त व अहबाब और चाहने वाले हाफिज सईद अख्तर साहब हैं, यानी और आप इमाम साहब हैं, और आप हजरत ये तो बस्ती गई हैं, वाली साहब हैं, क्या नाम है, हाफिज कारी यूनुस साहब। हाँ तो बाप बेटे ये मौलाना सईद अख्तर साहब ये करीब में रहे हमारे सलीम सराय वगैरह में उधर हैं, और कारी यूनुस साहब माशाल्लाह ये क्या अच्छा जामिया तैयबा में माशाल्लाह माशाल्लाह जामिया तैयबा में पढ़ाते। तो ये सब बुजुर्ग हैं हमारे हैं बहुत अच्छे। तो ये रायपुर बड़ी झड़ाके की तकरीर आपके इलाके में तो बड़े बड़े जलसों में तकरीर मैंने की है, ये किशनपुर में है ना, किशनपुर में की है, अभी ललवारा में पीछे आए थे बहुत बड़ा जलसा था, जलसों में तकरीर की। मौत का उन्वान है, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि इत्मीनान से आपको ये बातें दोनों मकान में समझा दूं। जरा ये बताओ कि मकान छोड़ने से पहले मकान की तैयारी की जाती है कि नहीं की जाती है? बताओ जरा मेरे भाई। मकान छोड़ने से पहले बाहर अगर कोई मकान बनाएगा तो पहले बनाएगा, उसके बाद छोड़ के जाएगा। पहले बनाए नहीं, छोड़ के पहले ही अगर चला जाए तो लोग कहेंगे बेवकूफ है, नहीं कहेंगे? बोलो
मकान उसने बनाया नहीं, छोड़ के चला गया, मकान तैयार किया नहीं, छोड़ के चला गया, तो उसे कहाँ फुटपाथ पे रहना पड़ेगा, खुले आसमान के नीचे रहना पड़ेगा? बताओ जरा, इस मकान को छोड़ के जाना है और दूसरे की तरफ जाना है, इस मकान को छोड़ना है, दूसरे की तरफ जाना है, तो जिस मकान की तरफ जाना है उसकी तैयारी की है कुछ? बता दो भाई, हैं? बुढ़ापे में दाढ़ी न रखना ये तैयारी नहीं है। कब्र में पैर लटके हैं, चेहरे पे दाढ़ी ना आई, ये तैयारी है? अब भी झूठ से बाज नहीं आ रही, ये तैयारी है? नमाज के करीब जाके नहीं देख रहे, तैयारी है? माँ बाप को सताते हो, तैयारी है? गद्दारियां करते हो, तैयारी है? आंखें गलत उठती हैं, तैयारी है? शराबों के प्याले तुम्हारे हाथों से नहीं छूटे, ये तैयारी है? जुआबाजियां तुम कर रहे हो, क्या ये तैयारी है? तुमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, ये तैयारी है? तुमने बड़ों की ताज़ीम न की, बताओ जरा, ये तैयारी है? तुमने अपने बुजुर्गों को बुजुर्ग न जाना, ये तैयारी है? कुरान को कभी हाथ न लगाया, भला ये तैयारी है? नहीं, अक्लमंद वो है कि मकान छोड़ने से पहले दूसरे मकान की तैयारी कर ले। इसलिए मैं कहता हूं कि सांस के रहने तक उस मकान की तैयारी कर लो, ताकि इसको छोड़ने में मजा आए और वहां जाने में मजा आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, होगी तैयारी? अब वो बता दूं कितना अच्छा मकान है, हैं? जिधर गए वो कितना अच्छा मकान है, ना बताऊं? ये सुस्त हो, नाराज हो, लग रहे हो नाराज, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आराम से इत्मीनान से आप सुन रहे हो, तो ऐसे ही सुनते रहो। वो कितना अच्छा मकान, कितना अच्छा मकान, इतना अच्छा, इतना अच्छा। बता रहे थे हजरत कब्र दबाती है, बताया ना इन्होंने। और हजरत साद इब्ने मुआज की कब्र को दबाया, मुस्तफा ने अपने हाथों से दफनाया, कब्र सीधी की, खड़े हो गए, पढ़ा सुभान अल्लाह, फसब्बहा फसब्बाना तवीलन सुम्मा कब्बर फकब्बरना तवीलन। आका ने सुभान अल्लाह पढ़ा, सहाबाए किराम ने भी सुभान अल्लाह पढ़ा, आका ने अल्लाह अकबर पढ़ा, सहाबाए किराम ने भी अल्लाह अकबर पढ़ा। बाद में पूछ लिया, या रसूल अल्लाह क्यों पढ़ा तुमने? तुम्हारे आका ने इरशाद फरमाया, ये वो है, ये वो शख्स है, लक़द तदायक़ा अला हाज़ल अब्द सालिह क़ब्रुहु, ये वो शख्स है कि इस नेक बंदे की कब्र को दबा रही थी, कब्र, इस नेक बंदे की कब्र इसको दबा रही थी, ये वो है, इस नेक बंदे की कब्र इसे। तो पता ये चला नेक बंदे की कब्र भी दबाती है। सोच लियो, हाँ हदीस में है। और कितने नेक है वो ये बता दूं मैं, कितने नेक है पहले ये सुनो। जिनकी कब्र दबा रही थी इतने नेक, मेरे आका इरशाद फरमाते, हाज़ल लज़ी तहर्रक लहुल अर्श व शहीदहु सबऊन अल्फ मिनल मलाइका। ये वो हैं, ये वो हैं जिनका इंतकाल हुआ, जिनकी कब्र दबा रही थी, कि जिनकी मौत पर अल्लाह का अर्श हिल गया था। व फुतिहत लहु समाउ, और जिनकी मौत पर आसमान के दरवाजे खोल दिए गए थे, ये वो हैं। शहीदहु सबऊन अल्फ मिनल मलाइका, जिनके जनाजे में हाजिर होने के लिए 70,000 फरिश्ते आए थे। कितने फरिश्ते आए थे बोलो? उनकी कब्र दबा रही थी, तो हमारी खबरों का क्या हाल होगा? हैं? मगर दबाना दो तरीके का, ये समझा दूं आपके भाइयों को। दबाना कितने तरीके का? बिल्ली देखी है आपने? वो तो घरों में घूमती है बिल्ली, हाँ दबाती है, वो अपने बच्चे को मुंह में दबाती है। छोटा सा बच्चा हो, कहाँ दबाती है? अपने बच्चे को मुंह में दबाती है, हिफाजत के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अपने बच्चे को मुंह में ही तो दबा के लेके जाती है, इस घर से दूसरे घर में ले जाएगी जहाँ समझेगी यहाँ मेरा बच्चा महफूज रहेगा, और वहाँ देखेगी कि यहाँ भी महफूज नहीं, फिर मुंह में दबाएगी, फिर तीसरी जगह कहीं और ले जाएगी। तो बिल्ली अपने बच्चे को भी मुंह में ही दबाती है, और चुईया को भी मुंह में ही दबाती है। दोनों के दबाने में फर्क हुआ? कुछ समझ में आया नहीं आया? अगर समझ में आया होता तो सुभान अल्लाह जरूर बोल देते। अब बिल्ली का दोनों को दबाने में फर्क है?
दोनों को दबाने में फर्क। अपने बच्चे को दबाया हिफाजत के लिए, अपने बच्चे को दबाया हिफाजत के लिए, और चूहिया को दबाया पसली चूर चूर करने के लिए, पसली चूर चूर करने के लिए। यही तो कब्र का दबाना है। अपने नबी के गुलाम को भी दबाती है, नबी के सहाबी को भी दबाया है, और अपने नबी के गुलाम को भी दबाती है, और एक मुनाफिक को भी दबाती है। दोनों का दबाना ऐसे ही है जैसे बिल्ली अपने बच्चे को हिफाजत के लिए दबाती है, ऐसे ही नबी के गुलाम को ये कब्र हिफाजत के लिए दबाती है। और मुनाफिक को कब्र ऐसे दबाती है जैसे बिल्ली चूहे को सजा देने के लिए दबाती है, ऐसे ही कब्र मुनाफिक को दबाती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान मखदूम अशरफ, फैज़ान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये दबाने का फर्क तो समझ में आया है? अच्छा, तो फिर जब प्यार करने दबाती है तो फिर बाहर खड़े होकर मुस्तफा ने पढ़ा क्यों? जब प्यार करने दबा रही तो पढ़ा क्यों, ये मैं बता दूं। हाँ, ये ज़हन में सवाल पैदा हो जाएगा। जब प्यार करने दबा रही, मोहब्बत करने दबा रही, तो फिर पढ़ा क्यों? अल्लाहु अकबर कब्र को कुशादा करने के लिए क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ा। माँ कभी कभी अपने बच्चे को सीने से लगाती है, जब छोटा सा लाल होता है ना, उसका लाडला होता है, जिगर का टुकड़ा, नन्ना सा है, दूध पीता बच्चा है, प्यार करती है, अपने बच्चे को गोद में लेती है, सीने से लगाती है, और जब प्यार ज्यादा आता है ना तो अपने बच्चे को मसोस लेती है, और मसोस के कभी कभी प्यार में कैसे जोर से दबा देती है। अब ये तो प्यार में दबा रही है, जोर से दबा रही है, और बच्चा जब जोर से दब गया तो बच्चा चीख जाता है, बच्चा चिल्ला जाता है। ये तो प्यार में दबा रही, बच्चा घबरा रहा है। ये मोहब्बत में माँ दबा रही है, बच्चा घबरा रहा है। ये प्यार कर रही है, बच्चा चीख रहा है। उसने दबा दिया प्यार में, बच्चा चीख गया, घबरा गया। ऐसे ही कब्र में प्यार में दबाया, प्यार में कब्र भी कहती आ मेरे लाडले, बड़े दिन हो गए, एक लंबे जमाने के बाद मेरे पास आया है। कब्र भी तो यही कहती है, आ मेरे लाडले, मेरे करीब आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे सीने से लग जा, लंबे जमाने के बाद आया है। अब वो दबाना शुरू करती है, वो प्यार करना शुरू करती है, वो दबा रही है, और ये घबरा रहा है। ये ऐसे ही घबरा रहा जैसे माँ की गोद में बच्चा घबरा रहा है। माँ घबरा रहा, बच्चा घबरा रहा है। इसने घबराना शुरू किया, उसने दबाना शुरू किया, इसने घबराना शुरू किया। हमने बाहर खड़े होकर अल्लाहु अकबर अजान पढ़ दी, कब्र कुशादा हो गई, और कब्र में जाने वाले की घबराहट खत्म हो गई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? 1 घंटा हो गया, खत्म कर दूं? यार करवा लो खत्म, तो मान जाओ। एक बजवाओ। हाँ, फातिहा सुबह को भी करना है, इसलिए मैं भी तो थक रही हूँ, तुम नहीं थक रहे हो। हाँ, मैं थक रहा हूँ। सुने जरा गौर से। सीने से लगाती है, दबाती है, अब उसे तो दबा लिया, तो वो कितना अच्छा मकान मैं बता रहा था आपको। ये मकान तो धोखे का सामान, ये मकान जेल खाना, उधर गया वो कितना अच्छा मकान। अल्लाह के रसूल फरमाते हदीस पाक, जब तक इस मकान में है खाना यहाँ का, लिबास यहाँ का, बिछोना यहाँ का, मकान बदला, उस मकान में गया, अल्लाह फरमाते अफरीशूहु मिनल जन्नह, जन्नती बिछोना ले आओ। बताओ जरा मकान कौन सा अच्छा? अरे अभी थोड़ी चले जाओगे यार, जब मौका आएगा तभी तो जाओगे उस मकान में, हैं? तो फिर घबरा के क्यों बोल रहे हो? बोलो, अल्लाह फरमाते अफरीशूहु मिनल जन्नह, इसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो, वअतइमूहु मिनल जन्नह, इसे जन्नती खाना खिला दो, वअलबिसूहु मिनल जन्नह, इसे जन्नती खाना भी खिला दो, जन्नती लिबास, जन्नती जोड़ा पहना दो, जन्नती खाना खिला दो, जन्नती बिछोने बिछा दो, जन्नती खुशबू। अब सब जन्नती जन्नती, सारी चीजें जन्नती। फरिश्तों से मुलाकात करवा दो, फरिश्तों से मुलाकात हो गई। जन्नती खिड़की खोल दो, जन्नती खिड़की खुल गई, हवाएं जन्नती। बताओ जरा, मैं पूछना चाहूंगा कि ये मकान बिछोना यहाँ का, खाना यहाँ का, पहनना यहाँ का, लिबास
लिबास यहाँ का, लेकिन जैसे ही मकान बदला वहाँ यहाँ का नहीं चलेगा। वहाँ तो लिबास है जन्नत का, बिछोना है जन्नत का, खाना है जन्नत का, हवाएं जन्नत की। तो वो मकान कितना अच्छा होगा कि जहाँ सर से लेके पांव तक सब कुछ जन्नत ही का होगा। बोलो अच्छा क्या नहीं? मगर बनाने से होगा। कैसे होगा बोलो? नमाज या छोड़ने से होगा? नमाज पढ़ने से होगा, नेकी करने से होगा, अच्छाइयों से होगा। अच्छा मकान बना लो, ये दिल में इरादा कर लो कि सांस का पता नहीं कब चला जाए, कब निकल जाए, कोई पता नहीं किस आलम में आ जाए। इसलिए हमेशा पाक रहेंगे, वुजू से रहेंगे, पाक रहेंगे, वुजू से रहेंगे। उधर रब का मुनादी अल्लाहु अकबर पुकारेगा, इधर घर काम छोड़ेंगे, रब की बारगाह में हाजिरी देंगे। दिन में 5 मर्तबा अपने रब की बारगाह में पेशानी झुकाएंगे, सजदा करेंगे और रब से कहेंगे रब मौत बरहक है, हम नमाजें पढ़ रहे हैं, पाक रह रहे हैं, जिस हाल में भी तू मौत को भेजेगा हम मौत को गले से लगाने तैयार हैं। बात समझ में आई? तो मकान कौन सा अच्छा? वो ये अच्छा ना, तो फिर तैयारी करो ना उसकी। अच्छा मकान, इतना अच्छा, इतना अच्छा। जब सब जन्नती लिबास मिल जाएंगे, सब कुछ जन्नती मिल जाएगा ना। हाँ, मैं उसी को बता रहा हूँ, अभी तो मोती समझा रहा हूँ मैं। फातिहा कहाँ मिलेगी? इतना अच्छा मकान मिल गया, इतना अच्छा मकान मिल गया तो बड़ा खुश होगा कब्र में जाने वाला। सुनो यानी आप भाई, अगर तुम्हारे जन्नती बिछोने मिल गए, अल्लाह जन्नत दे दे, मत कहो आमीन, चूंकि भाई का फायदा है ना है, और किसी दूसरे को हम फायदा पहुंचाना थोड़ी चाहते हैं आजकल है। अगर कोई फायदे में हो रहा हो तो उसका दामन पकड़ के पीछे तो खींचने की तैयारी। आमीन ना बोलोगे? अल्लाह उन्हें जन्नत दे दे, अल्लाह उन्हें बख्शिश दे दे, या अल्लाह उनके मर्तबे को बुलंद कर दे, उनकी कब्र को कुशादा कर दे, या अल्लाह बख्शिशें अता फरमा। दुआएं कर लो, कर लिया करो, आमीन बोल दिया करो। मगर मुझे ये पता चला कि रायपुर के लोग कहने से बोलते हैं। वो मैं कहूँगा बोलो तब बोलोगे, और नहीं कहूँगा तो समझ के खुद नहीं बोलोगे, है ना। ये तो इतना तो मेरी समझ में आया। आप कितना अच्छा मकान, सुनो कितना प्यारा मकान, कितना बेहतर मकान, कितना अच्छा मकान, इतना अच्छा कि वो बड़ा खुश है, जन्नत में खुश है, जन्नत में वो कब्र में खुश है, जन्नती हवाएं आ रही, जन्नती खाने मिल रहे। तो अपने रब से खुशी में क्या कहता है? सुनो यानी भाई के भाई सुनो, नसीम भाई के भाई सुनो, हनिया क्या कहता है? वो कब्र में कहता है रहते रहते जब जन्नती बिछोने मिल गए, जन्नती इनामात मिल गए, अब तुम्हें क्या पता क्या मिला उसे, हमें क्या पता क्या मिला, लेकिन जब उसे मिला खुशी खुशी तो अपने रब से बोलता है हदीस पाक, रब अक़िमिस्साअ, रब जल्दी से क़यामत कायम कर दे। क्या कहता है रब? जल्दी से क़यामत। कब्र में जाने वाला, अगर जाने वाले को जन्नती इनामात मिल गए, जन्नती नेमतें मिल गई, तो अपने रब से बोलता होगा रब जल्दी से क़यामत भेज दे, जल्दी से क़यामत भेज दे। हम कहेंगे भाई नसीम तू तो चला गया यार, यानी हमारा क्यों बुरा चाह रहा है? क़यामत जल्दी से कायम कर दे, जल्दी से क़यामत कायम कर दे। अगर जल्दी क़यामत आएगी तो अभी तो हमने गेहूं बोई भी नहीं है, खेत जोता भी नहीं है, नौजवानों की शादी की भी नहीं है, हमारे बेटे बाकी हैं, बेटियां बाकी, ये काम नहीं किया, फुला की शादी नहीं की, तू क़यामत क्यों चाह रहा? और वो कब्र में जाने वाला कहता है रब जल्दी से क़यामत कायम कर दे। हम कहेंगे नसीम तू क्यों जल्दी कर रहा है यार? और वो कहेगा कि जल्दी से क़यामत कायम कर दो, जल्दी से क़यामत कायम कर दे रब, जल्दी से क़यामत भेज दे। हम कहेंगे क्यों कर रहा है यार जल्दी? तो वो कहेगा तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो। जैसे सऊदिया जाने वाला अगर सऊदिया में रहता है, ये तो हमारे गाँव तक जाते हैं, ये यानी मुर्गी दाना लेके जाते हैं, ड्राइवर है ना, अरे गाड़ी चलाने वाले बहुत है, हमारे गांव जाते हैं। ये लोधीपुर में तो बहुत काम हो रहा है, दड़ियाल में ये मुर्गी दाने का ही काम हो रहा, खूब काम चल रहा है, तो ये लेके जाते हैं। ये भाई ये नौजवान है, अब इस तरीके से जब नौजवान चलता फिरता है और चलता फिरता चला जाए तो अफसोस तो बहुत होता ही है ना, वो भी तो ड्राइवर ही था। अब नसीम भाई कहते होंगे क़यामत कायम कर दो, ये कहेंगे यार एक चक्कर और डाल ले दे, नहीं बोलेंगे बोलो है?
नसीम भाई कहेंगे रब जल्दी से क़यामत कायम कर दे, ये कहेंगे एक आध दो चक्कर और ले जाने दे यार, हनी जाना ये भी काम करना ये भी, और ये जल्दी से कह देंगे यार तू तो मेरा भाई छोटा था, मैं बड़ा हूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, जल्दी से क़यामत को कह रहा है तू यार, है जल्दी से क़यामत को कह रहा। ये नहीं बोलेंगे, कोई भी कहेगा तू क़यामत की दुआ कर रहा है यार, अभी तो मैंने शादी की भी नहीं, मेरा बच्चा बड़ा हुआ भी नहीं, अभी मैंने ये काम किया भी नहीं। वो कहता होगा क़यामत कायम कर दे। क्यों कहता होगा, किस लिए कहता होगा, यही मैं बताता हूँ। इसलिए कि जैसे सऊदिया जाने वाला, दुबई जाने वाला काम करने के लिए जब जाता है, वहां जाके उसे मालिक अच्छा मिल जाए, काम अच्छा मिल जाए, रहने के लिए बिछोना अच्छा मिल जाए, मकान अच्छा मिल जाए, खाने पीने अच्छा मिल जाए, जल्दी से फोन उठाएगा, अपनी माँ को फोन करेगा, माँ परेशान होने की जरूरत नहीं, अब्बू परेशान होने की जरूरत नहीं, मालिक बड़ा अच्छा मिला है, खाने के लिए अच्छा है, पहनने के लिए अच्छा है, बिछोने अच्छे हैं, बिस्तरा अच्छा है, घर अच्छा है, मालिक अच्छा है। दुबई जाने वाला फोन करके माँ को बताएगा, सऊदिया जाने वाला बाप को बताएगा, सब बताते हैं। ऐसे ही कब्र में जाने वाला रब से कहता, रब जल्दी से क़यामत कायम कर दे, इसलिए कि माँ से मुलाकात अब क़यामत में होगी, ताकि अपनी माँ को बता दूं, माँ परेशान होने की जरूरत नहीं, कब्र में मालिक बड़ा अच्छा मिला है। समझ में आया? जन्नती बिछोने मिल गए, जन्नती नेमतें, इसलिए रब से कहता है रब्बे अक़िमिस्सा, रब जल्दी से क़यामत कायम कर दे, जल्दी से क़यामत कायम कर दे, जल्दी से क़यामत भेज दे। वो तो कहता है, अब ऐसे कहता है। एक वजह और बता दूं, ना बता दूं, एक वजह ये कब्र में आराम से कब्र में लेटा है, ये समझ लो कब्र में लेटा है, आराम से इंशाअल्लाह नबी के गुलाम बन के जाओगे तो मरने में भी मजा आएगा। हाँ, नबी के गुलाम नमाज पढ़ते जाओगे, नबी की सच्ची गुलामी में जाओगे, नबी की नात सुनते हो, खुश हो के जाओगे, नबी की बातों पे अमल करते जाओगे, तो दुनिया से जाने में भी मजा आएगा। जब वो जाएगा ना, खुशी खुशी जाता है, और कब्र में जब लेट जाता है आराम से होता है, जन्नती हवाएं कब्र में मिल रही, खाना कब्र में मिल रहा है, सब कुछ कब्र में मिल रहा है, तो अपने रब से कहता है रब जल्दी से क़यामत कायम कर दे, इसलिए कि जन्नत में जाने मिलेगा क़यामत के बाद। परवरदिगार आलम, कब्र में रहते रहते मैंने तेरी जन्नत का मजा देख लिया है, अब जन्नत का शौक बढ़ गया, इसलिए रब जल्दी से क़यामत कायम कर दे, ताकि क़यामत हो जाए, मैं जन्नत में चला जाऊं। तेरी नेमतों का कब्र में इस कदर मजा है, तो जन्नत में कितना मजा होगा। इसलिए कहता है कि जल्दी से क़यामत कायम, जल्दी से क़यामत भेज दे, जल्दी से क़यामत भेज दे। वो कहता है, बड़ा खुश होकर कहता है, ये मौत है, मौत उसकी ये करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, अब कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मैंने मकान बता दिए, इन्हें मौत में मकान बदला। मौत में क्या बदला बोलो? अक्लमंद होगे खुद ही समझ जाओगे कि इस मकान को छोड़ने से पहले उसकी तैयारी। और मैं दूसरे अंदाज से आपको समझा देता हूँ, कुरान के अंदाज से। अगर समझ में आ रहा होगा तो सुभान अल्लाह जरूर बोलोगे, और अगर खत्म कराना चाहोगे तो मुंह लटका के ही बैठ जाओगे। हाँ, तो खत्म तो कराना है, जब है 11 बजने वाले हैं, अच्छा 12 बजने वाले, अभी नहीं। सुने, मौत की तकरीर, हाँ हाँ, तो मौत की तकरीर पे ज्यादा मजा थोड़ी आता है, हाँ, मगर ये मौत की तकरीर है, मौत के अंदाज, मौत की तकरीर को मैं नए अंदाज में आपको बता रहा हूँ। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सुनो, ये आयत भी सुनी होगी, तर्जुमा भी खूब सुना होगा, मगर इसकी गहराई में उतर के मैं बता दूं, हर जान मौत चखने वाली है, हर जान। आप तर्जुमा सुनते हो, हर जान को मौत का मजा, हाँ ऐसे तर्जुमा होगा, बिल्कुल ठीक है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान मौत चखने, अब मजा कह लो, मौत का मजा चखना, चखना तो समझते हो ना, चखना, चखना, वो चखना बता दूं, मौत चखना है। रायपुर वाले
माशाल्लाह समझ, मौत चखना है। कुरान कहता है चखना जायका है। क्या है बोलो? जायका। तुमने, हम जैसे ही यहाँ दाखिल हुए, नसीम भाई के भाई ने बड़ा सारा नाश्ता ला के रख दिया, रसगुल्ले भी ला के रख दिए, सेब भी थे, अनार भी थे, और एक लाल लाल मीठा और था, पता नहीं क्या था, लड्डू की तरह वो। अच्छा लड्डू ही थे। तो इन्होंने कई किस्म का मीठा ला के रख दिया। आप जरा देखे, हमने खाया रसगुल्ला, मैंने तो नहीं खाया, मुझे तो शुगर है, यानी इन्होंने खाया। मगर मैं मिसाल के तौर पे बता दूं, किसी ने रसगुल्ला खाया तो जबान पर रसगुल्ले का जायका आया, फौरन ही उठा के लड्डू खा लिया, रसगुल्ले का जायका चला गया, आपका आ गया लड्डू के फौरन बाद उसने सेब उठाया, सेब उठा के खा लिया, अब लड्डू का भी खत्म, किसका आ गया? सेब का आ गया। अब उसके बाद उसने अनार भी थे ना, अनार भी थे, अनार उठाया, अनार उठा के जबान पर रखा, उसे खा लिया, अब सेब का जायका भी चला गया, कायका आ गया, और सबके ऊपर से पीली चाय, सबके खत्म, कायका आ गया। बोलो, मतलब ये हुआ कि जायका जबान पे ज्यादा देर रहता है। बताओ जरा मुझे, रहा क्या? नहीं, रसगुल्ला खाया, आया जायका आया, फौरन चला गया, लड्डू खाया, जायका आया, फिर चला गया, उसके बाद आपने अनार खाया, जायका थोड़ा सा आया, उसके बाद फौरन चला गया, सेब खाया, जायका आया, फिर फौरन चला गया। कोई भी चीज खा लो, नमकीन खा लो, नमकीन का जायका आएगा, थोड़ी देर आएगा, फौरन चला गया। कुरान कहता है मौत जायका है, और जायका ज्यादा देर, बोलो बोलो, जायका ज्यादा देर। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है कुल्लो नफ्सिन जायकातुल जायका, कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जान मौत चखेगी, खाएगी थोड़ी, क्या करेगी? बोलो, हर जान मौत चखेगी, चखेगी, मौत आएगी, बस जायका बनकर। जैसे जायका ज्यादा देर जबान पर नहीं रहता, ऐसे ही मौत भी ज्यादा देर जबान पर नहीं रहती, ज्यादा देर जान पर नहीं रहती। मौत आती है और दूसरी जिंदगी शुरू हो जाती है। मौत आई और जायके की तरह आई और फौरन चली गई। मैं थोड़ी कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। अब चलो ऐसे भी समझ लिया, और मैं समझा दूं, जायका समझा दूं, जायका। आप ये समझोगे मैं आपके अंदाज में समझा रहा हूं, मिसालें देके समझा रहा हूं। मैंने बिल्ली की मिसाल दे दी आपको, यानी कुरान में तो मक्खी की मिसाल है, मच्छर की मिसाल है, मकड़ी की मिसाल है। मसलम्मा बहुदतन, बहुदा मच्छर को बोलते हैं, अनकबूत, सूरह अनकबूत, ये पूरी सूरत मकड़ी के ऊपर उतरी हुई है। तो छोटी चीजों को मिसाल से समझा देना, बड़ी चीज को छोटी सी मिसाल से समझा देना जो तुम्हारी समझ में आ जाए, ये बुरा नहीं है। मैंने खबर का दबाना, बिल्ली के दबाने से आपको समझा दिया समझ में, मगर ये समझो जायका, क्या बोलो, ये तो आता चला जाता, ये समझ में आया, मगर जायका बता सकते हो कितने तरह का होता है? नहीं बता सकते। हम मुझसे पूछो, मैं नहीं बताऊंगा। दो तीन नाम लिए देता हूं, मीठा, कड़वा, बक्सा, फीका और कैसा, खट्टा, ये होते ना जायके। अच्छा चलिए मैं ऐसे आपको समझा दूं, इस अंदाज से दो चीजों को एक साथ मिला लो, नया जायका तैयार। दाल अलग पका लो, मसूर की अलग पका लो, उड़द की अलग पका लो, अलग अलग जायका होगा, और सबको मिला के बीच में रही सुताम, गोश्त डाल दो, जायका बोलो अलग ना हो जाएगा। और उसी के साथ आपने लौकी डाल दी तो जायका अलग, उसी के साथ आपने दाल डाल दी जायका, उसके साथ आपने उड़द डाल दिए जायका अलग, तो अलग अलग जायके बन जाते। कोई और सब्जी डाल दो, उसमें तुरई डाल दो, कोई और डाल दो, जायका अलग, शलजम पालक डाल दिया, जायका अलग। मतलब ये हुआ कि जायके की किस्म तो आप बता नहीं सकते, आप इसमें बता दोगे शलजम पालक अगर मिल जाए उसमें, जिसका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, तो बोलो जायका अलग होगा। मैं पूछूं क्या नाम है इस जायके का, बता दोगे? नहीं बता सकते। तो जायके की तो बेशुमार किस्में हैं, कितने जायके। मैंने तो ये देखा कि अगर कड़ी बनाई, अलग खाया, गोश्त को अलग खाया, जायका दोनों का अलग अलग, मगर दोनों को एक साथ मिला लिया
हैं? तो तीसरा जायका अलग तैयार हो गया। शोरवे में कड़ी को मिला दी जायका अलग, मतलब जायके की बड़ी किस्में, मगर मैं दो ही किस्में रखता हूँ तुम्हारे सामने जायके की। जो भी इस्तेमाल हो सके, खा सको, कोई सा भी हो, उसे कह लो मीठा, और जिसे इस्तेमाल न कर सको उसे कह लो कड़वा। ठीक है, दो ही जायके रख लो, एक मीठा, एक मीठे से मुराद ये मीठे नहीं रसगुल्ले वाला नहीं, हर वो कि जो जबान पे खा सको, जिसको इस्तेमाल कर सको वो मीठा, और जिसको इस्तेमाल ना कर सको वो। दो जायके हो गए। अब कुरान ने कहा मौत जायका है। क्या है बोलो? मौत। और जायका मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है। कैसा होता है बोलो? अब मौत को कौन सा वाला जायका बनाने का इरादा है? पक्का बताना मुझे, कौन सा वाला जायका बनाना है? मीठा के कड़वा? बोलो। जब एक भाई तो कह रहे हैं कड़वा बड़ी मेहनत से, कह रहा है ना, इधर से आई आवाज ना कड़वे की। कड़वा बनागा बेटा, कड़वा अगर जायका बन के आ गई ना तो मौत इस अंदाज से आएगी कि बर्दाश्त न हो सकेगी। कितने मरने वालों को हमने देखा है कि जब मरते तो चारपाई से इतने इतने ऊंचे कूद जाते, वो जागने के आलम में बड़ी सख्त मौतें उनकी होती हैं, बड़ी सख्ती से उनकी रूह कब्ज होती है, ऐसे निकलती है जैसे कि थोड़ा सा पतला सा कपड़ा किसी कांटोदार दरख्त पे डाल दो, फिर उसको खींचोगे तो तार तार अलग हो जाएगा, पता भी न चलेगा। और जब मीठा जायका बन के आएगी मौत तो इस अंदाज से मौत आएगी। मेरे आका ने फरमाया कि मशकीज़े के अंदर नीचे सुराख कर दो, सारा पानी निकल जाएगा, मशकीक़े को पता भी न चलेगा। ईमान वाले की मौत अगर आएगी तो मीठा जायका बन के आएगी, और काफिर की आएगी तो कड़वा जायका। तो कैसा बनाना है बोलो जायका? मीठा के कड़वा? हाँ, अब बोलियो मीठा। मीठा जायका बन के आए। कैसा जायका बन के आए बोलो? मीठा। अच्छा जायका बन के आए। और जब अच्छा जायका बन के आएगी तो कैसा आएगी बता दो? हदीस शरीफ सुना दूं? 10 मिनट और 10 से 5 मिनट के अंदर अंदर मैं जल्दी से पूरी खिए देता हूँ। हदीस शरीफ बता दूं, जब मीठा जायका बन के आएगी, देखो ना ज्यादा लंबा नहीं, सुबह को फातिहा भी है, यानी हमें तो नमाज भी पढ़ाना है, मदरसा भी पढ़ाना है, और फिर अगर 10 मिनट हो गए तो 1.5 घंटा हो जाएगा, 1.25 घंटा हो गया पूरा। हाँ, अच्छा फिर कभी मौका ना देंगे? अरे सुनो भाई साहब, आपकी मोहब्बतों को सलाम, आपके प्यार को सलाम, मगर फिर कभी ना बुलाओगे? अच्छा ठीक है, हाँ तो फिर सुना देंगे इंशाल्लाह। बेटा हो रही खत्म तकरीर। सुनो, मीठा जायका बन के आएगी तो कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। सुभान अल्लाह। बता दूं कितना मजा है? इतनी नाराजगी में तो नहीं बताऊंगा, सुभान अल्लाह बोलोगे तभी बताऊंगा ना। इतना मीठा जायका बन के आएगी। मेरे आका इरशाद फरमाते जब किसी की मौत का वक्त करीब आता है ना, करीब आता है, तो जहां तक नजर जाती है सफेद कपड़ों में फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते, देखता है फरिश्ते। अब वो तो आराम से मौत का वक्त है, और फरिश्ते आते तो कहां से आते हैं ये मैं बता दूं आपको, जन्नत से। और ऐसे नहीं आते, रब फरमाता है मेरे बंदे को मेरे पास लेके आना है, फरिश्तों जाओ सफेद कपड़ों में चले जाओ, और जिसे लेने जा रहे हो उसके लिए भी जन्नत से जोड़ा लेके जाओ, जन्नत से जोड़ा लेके जाओ, जन्नती लिबास लेके जाओ, जन्नती खुशबू लेके जाओ। वो जन्नती खुशबू लेते, हानूत लेके आते जन्नती खुशबू, और जन्नती जोड़ा लेके आ जाते। अब वो जाकनी के आलम में जहां तक नजर जाती है उसे फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं। फरिश्ते देख रहा है, अभी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए नहीं, मलकुल मौत अभी आए नहीं, अभी तो फरिश्ते नजर आ रहे हैं। वो फरिश्तों को देख रहा है, अब फरिश्ते देखे, इतने में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए। अब आते हैं किसी के पास तो बड़ी सख्त सूरत में, मगर नबी के गुलाम के पास आते हैं बड़ी प्यारी सूरत में। सुभान अल्लाह। प्यारी सूरत में आए, आके डांटा नहीं, डपटा नहीं। सुनो जरा, आए हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत आए, आके डांटा नहीं, डपटा नहीं, बुरा नहीं कहा। क्या कहा?
क्या कहा? वो लफ्ज सुनो, उन्होंने आके कहा फरिश्ते ने आके कहा, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए, बराबर में बैठ गए प्यार से इजराइल फरिश्ते, और आके बैठे, क्या बोले? या अय्यतुहन नफ्सुत तय्यिबा उखरुजी इला रिज़वानिम मिनल्लाहि व मग़फ़िरा। क्या कहते हैं? आए करीम में और आके बैठे, और बैठ के बोले, ए पाकीज़ा जान। क्या कहा? पाकीज़ा, या अय्यतुहन नफ्सुत तय्यिबा, ए पाकीज़ा जान, इस जिस्म की कोठरी के अंदर क्या कर रही है? निकल के चल। क्या कहते हैं? इजराइल अलैहिस्सलाम निकल के, और जरा प्यार का लफ्ज में बोल दूं, जरा ताज़ीम का अजमत का लफ्ज बोल दूं, क्या कहते हैं? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, क्या कर रही इस जिस्म की बंद कोठरी में जान, जरा तशरीफ तो ले चल।